सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जोरदार जयकारा लगाएं। बोली विश्व वंदनीय देवालय देव खजरसी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन के कल्याण का कारण बन रही है। निश्चित ही आने वाले समय में इस अनुपम कृति गुणायतन के माध्यम से न जाने कितने भव्य जीवों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन और न जाने कितने लोगों के दिशा दर्शक भविष्य निर्माता के रूप में होगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा बंधुओं दिगंबरत्व श्रमणत्व जैनत्व की यशोगाथा को गाने वाला यह अनूठा आयतन गुणायतन में आप अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर साथी से पुण्य का अर्जन करें। जो लोग पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से निवेदन करूंगा आप गुणायतन से जुड़िए औरों को जोड़िए और अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं जैसा कि विदित है पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शानधारा करा करके आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। नीचे चल रहे नंबरों पर अपना सपरिवार नाम प्रेषित कर सकते हैं। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आज इस कड़ी में जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन होना चाहिए। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में ठाणे से जो अपनी शादी की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जुड़े हैं श्रीमती सूरज मेघा कासलीवाल। पुणे से अनीता अमोल जी, श्री जितेंद्र शाह, सौभाग्यवती शलाका शाह, ओम अन्या, सुयोग शाह। कोलकाता से श्री धर्मचंद रत्नेश प्रभा गंगवाल। दिनहटा कूच विहार से सरोज कुमार जैन सेठी। डिब्रूगढ़ से श्री राजकुमार जैन। अहमदाबाद से श्रीमती रेखाबेन मुकेश कुमार जैन। औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्रीमती रोशनी रविंद्र सेठी और कोल्हापुर से श्री शशिकला महावीर आड़के। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कर दीजिए, एक साथ भरपाई करिए। चलिए निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने ये सौभाग्य अर्जित किया है जुड़ने का रायपुर से श्रीमती इचराबाई कांकरिया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हनुमान मल काकरिया। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि ये परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं सब परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। नहीं है चलिए निर्माण मित्र के रूप में ही अलवर से जुड़े हैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार और साथ ही मुंबई से जो आज प्रत्यक्षता उपस्थित हैं निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं कुमारी भव्या जैन, सुपुत्री नरेश जैन। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि ये परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी भव्या, सुपुत्री नरेश जी तो वो भी आ जाएं मंच पर। चलिए निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया अहमदाबाद से श्री भूरालाल जवान मल जैन, विपिन भूरालाल जी जैन। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि ये परिवार हमारे बीच में हैं तो वो शीघ्रता से आएंगे और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। आ जाइए श्रीमती श्री भूरालाल जी जवानमल जैन, विपिन भूरालाल जी जैन और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं सुरेंद्र जी गंगवाल कोलकाता से और साथ ही महावीर प्रसाद जी गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी। आ जाइए लोगों के समक्ष पहुंचे और उनके सम्मान करिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। इसी कड़ी में निर्माण सारथी के रूप में एक और व्यक्तित्व हमारे बीच जुड़े हैं श्रीमती सुशीला देवी बांझल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री शांति लाल जी बांझल। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं सूत्रधार सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को आज संबद्ध किया है गुणायतन से। बोरगांव, निपाणी, बेलगांव से लीलावती बालगोड़ा पाटिल। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए बांझल परिवार यदि हमारे बीच में है तो वो भी आ जाए। नहीं ऑनलाइन जुड़े हैं। बोरगांव, निपाणी, बेलगांव से हमारे बीच में है लीलावती बालगोड़ा पाटिल सपरिवार आ जाएं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार हमारे बीच उपस्थित है तो आ जाएं। हाँ और उनके सम्मान के लिए मैं
बुलाना चाहूंगा श्री लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और श्री शकुन दीदी सागर आ जाएं। हाँ श्रीमती, हाँ आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और अहमदाबाद से एक और सूत्रधार के रूप में सदस्य जुड़े हमारे बीच में श्रीमती दुर्गाबेन पवन कुमार जैन, मिटेन एंड विरल पवन जैन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार हमारे बीच में है और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा प्रदीप जी मंजू जी गोधा गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि आपकी बजती रहे। आइए अब अहमदाबाद से श्रीमती दुर्गाबेन पवन कुमार जैन, मिटेन एंड विरल पवन जैन अहमदाबाद आ जाएं। श्री मंजू जी प्रदीप जी गोधा गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, ये श्रावक सृष्टि का सम्मान करके इनके गौरव को, गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधो। अब आइए चलते हैं सीधे सीधे शंका समाधान के विशेष सत्र से जुड़ते हैं और आगे के मंच संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। निवेदन उन सब से जो मंच में विराजमान है, मंच में सिर्फ व्रती ही विराजमान होंगे। मंच की गरिमा परमेष्ठी की गरिमा की है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो व्रती हैं वो ही मंच में विराजें। बाकी सबके लिए अतिथि दीर्घा बनी हुई है, मंच पंडाल बहुत बड़ा बना हुआ है, विराजें। बोली संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। भव्यजनों, सुदूर अवस्थित जो श्रावक जन अपनी शंकाओं के समाधान नित्य प्राप्त कर रहे हैं, पारा सेवन जमाई जल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हुआ प्रत्यक्ष विराजमान सभी सुश्रावकों का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से संबद्ध करूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि ऐसे परम गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव जिनका विश्व में वर्चस्व है, जिनकी वाणी को सुनकर के हम आप सब अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम हो पा रहे हैं, ऐसे चरण परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के हैं, जिन्हें गुणात्मक प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक एवं भावना योग प्रवर्तक के नाम जाना जाता है। जिनकी सन्निधि में आकर के हम ऐसे संप्रेरित होते हैं कि अपने जीवन को ही बदल लेते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणन में हम अपना नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित करूं, उसके पूर्व कुछ ऑनलाइन प्रश्न महश्री में आपकी आज्ञा से लेना चाहता हूं। मंडल विमान एवं प्रतिमा पुण्यार्जक श्री रामपुर से महाराष्ट्र से तारा महावीर पाटनी एवं समस्त परिवार ने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित किया है। गुरुदेव, मैंने दिनांक 1/4/21 से 1 लाख नमोकार मंत्र लिखने का संकल्प लिया है। मैं प्रातः 4 बजे से प्रतिदिन 21 मंत्र लिख रही हूं। इससे मुझे इतनी शांति मिलती है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसके कारण मेरी अंगुलियों में रहने वाला दर्द भी समाप्त हो गया है। मैं सत्य विधान में अपने परिवार के साथ बैठी थी, लेकिन अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त नहीं कर पाई। पता नहीं मेरे कौन से एक अंतराय कर्म का उदय था। गुरुदेव, मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने संकल्प को पूरी कर सकूं। ये मंत्र पेंसिल से लिखूं या पेन से लिखूं, कृपया निर्देश दें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप नमोकार मंत्र लिख रहे हैं और जिनने भी नमोकार मंत्र लिखा है उनके जीवन में असाधारण प्रभाव पड़ा है। आप ऐसे ही लिखते रहें। जहाँ तक लिखने का सवाल है, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन से लिखे तो उसी शाही से जो वाटर प्रूफ हो। चलिए। गुरुदेव, नितिन जी जैन बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के पास जब तक सांस है तब तक उसके पास खोने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमें बाहरी चीजों के खोने का डर तो रहता है, लेकिन जो सांसें अनमोल हैं उनकी कीमत हम क्यों नहीं समझते? देखिए, बहुत अलग दृष्टिकोण है। जब तक सांस है तब तक कुछ कुछ खोने के लिए जरूर होता है, लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में देखें तो ये भी कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण।
अगर देखा जाए खोने की तरफ तो हमारी सांसें ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी संपदा है, और यदि वो व्यर्थ होकर विनष्ट हो रही है तो हम उसे बिल्कुल खो रहे हैं। और यदि हम अपनी सांसों को सार्थक बनाने की दिशा में कुछ कर रहे हैं तो तय मान करके चलना हम बहुत कुछ पा रहे हैं। हमें सीमित सांसों की पूंजी मिली है, अपने सांसों को व्यर्थ होने के पहले अर्थ देने की कोशिश करनी चाहिए। और वे वही कर सकते हैं जो अपने सांसों की दुर्लभता को समझते हैं। ये सांस हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। मुश्किल ये है कि हम हर पल सांस लेते और छोड़ते हैं, पर हमें सांसों को लेने और छोड़ने का आभास ही नहीं होता। जीवन की सब चीज़ों का मूल्य और महत्व हमें समझ में आता है, लेकिन अपने सांसों का कोई मूल्य और महत्व दिखाई नहीं पड़ता। इसी वजह से हम सांसों का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। अपने सांसों को सार्थक करें और उसके मूल्य और महत्व को ठीक अर्थ में घटित करने की कोशिश करें। गुरुदेव, रामगढ़ राजस्थान से महेंद्र के जैन आपके चरणों में भावपूर्ण नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा के मध्य कोई संबंध होता है? क्या आत्मा शरीर की ऊर्जा मात्र है जिसका मानव शरीर अपनी सुविधानुसार उपयोग करता है? देखिए, मानव के मस्तिष्क और आत्मा के साथ उतना ही संबंध है जितना कि हमारी इंद्रियों और आत्मा के साथ। हमारी आँख, कान, नाक आदि जितनी इंद्रियां हैं वो सब हमारी आत्मा से संबद्ध है, और मस्तिष्क भी हमारे शरीर का एक अंग है जो हमारी आत्मा से संबद्ध है। जब तक हमारी चेतना है तब तक मस्तिष्क काम करता है। जब चेतना शून्य हो जाते हैं तो मस्तिष्क काम नहीं कर पाता। इससे ही पता लगता है कि मस्तिष्क और चेतना का क्या सहसंबंध है। जहाँ तक सवाल है कि आत्मा केवल ऊर्जा मात्र है, ये बात ठीक नहीं है। आत्मा एक तत्व है जो हमारे जीवन का मूल है। उसके रहते ही जीवन है और उसके अभाव में जीवन नहीं। गुरुदेव, संजय जी मोदी आपके अनन्य भक्त आपके बाकल से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, हमको ऐसे रसोइया बनने की कला बताएं, विधि बताएं, जिससे किस समय कौन सा शब्द परोसना है यह कला आ जाए, जिससे हमारे शब्दों से किसी का हृदय दुखी ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। किस समय क्या परोसना, ये कला एक कुशल रसोइये के अंदर होती है। इसी तरह किस समय क्या शब्द बोलना, ये कला भी एक कुशल वक्ता की पहचान है। हम बोलने से पहले उसके परिणाम को ध्यान में रखें। जैसे एक रसोइया सामने वाले की योग्यता और पात्रता को देख करके ही उसकी थाली में भोजन परोसता है, वैसे ही कुशल वक्ता सामने वाले की पात्रता और योग्यता को देखते हुए ही अपने वचनों का प्रयोग करता है। जैसे एक रसोइया कभी भी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई चीज नहीं परोसता, वैसे ही एक वक्ता किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई चीज नहीं परोसता। जैसे एक रसोइया सामने वाले की रुचि को बढ़ाने के लिए उसमें कई तरह का जायका डालता है, वैसे ही एक वक्ता सामने वाले की रुचि को बनाए रखने के लिए अपने वचनों में जायका मिलाता रहता है, उसे जायकादार बनाता है। तो ये अंदर की कुशलता है, और जिसके अंतरंग में ऐसी कुशलता घटित होती है वही अपने जीवन को व्यवस्थित करके आगे चल सकता है। गुरुदेव, जामनगर गुजरात से प्रवीण जी जैन आपके चरणों में कोटि से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि जैसा धन वैसा अन्न, जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। तो गुरुदेव, क्या यह कहा जा सकता है कि जैसा धन वैसा मन? जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहाँ का प्राणायाम कर लिया? तो गुरुदेव, क्या यह कहा जा सकता है कि जैसा धन वैसा मन? अगर इसे एक नए संदर्भ में देखें तो कथनचित कह सकते हैं, जैसा धन वैसा अन्न का मतलब जितना पैसा लगाओगे उतना उत्तम चीज पाओगे, है ना। एक हल्के कीमत की चीज खरीदोगे तो घटिया चीज मिलेगी, और वही अगर आप अच्छा दाम दे करके लोगे तो आपको उन्नत क्वालिटी का चीज मिलेगा, अनाज मिलेगा। अब लेकिन जैसा धन वैसा अन्न, तो ये ठीक है,
लेकिन इस धन अन्न के साथ मन की संगति नहीं बैठेगी। हमारे यहाँ कहावत तो सही है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, मतलब इसका तात्पर्य समझो, अनाज की गुणवत्ता नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई भावना की प्रमुखता है। एक गरीब आदमी रूखी रोटी खा करके भी प्रसन्न मन वाला हो सकता है, और एक अमीर आदमी ब्रांडेड चीजों का उपभोग करके भी दुखी होता है। गरीब की थाली में रूखी रोटी होती है, अमीर की थाली में सरस व्यंजन होते हैं, लेकिन गरीब रूखी रोटी खा करके भी प्रसन्न देखा जाता है, और अमीर सरस भोजन करके भी बेचैन नजर आता है। भोजन तो उसके धन के बल पर है, अच्छा से अच्छा है। किसी 5 स्टार होटल में जाकर 5,000 रुपये प्लेट का भोजन ले सकता है, पर 5,000 रुपये प्लेट के भोजन से उसका मन परिष्कृत हो ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है रूखी चपाती खाने वाला भी उससे ज्यादा प्रसन्न चित्त रह सके। तो सवाल ये नहीं है कि हमने जो अन्न खाया वो कितनी ऊंची गुणवत्ता का है, महत्वपूर्ण ये है कि खाने वाले की भावना कैसी है। इसलिए ये बात जैसा धन वैसा मन पूरी तरह फिट नहीं बैठती, लेकिन हाँ दूसरे शरीर से अगर इसे मैं कहूँ तो इसे भी सुसंगत बता सकता हूँ। अगर किसी का सात्विक धन है तो उसका मन सात्विक होगा, और किसी का धन बेईमानी का है तो उसका मन भी बेईमान होगा। इस अर्थ में हम कहें तो कह सकते हैं जैसा धन वैसा मन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों विजय कुमार जी पांड्या गुवाहाटी से। उसके पूर्व अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री अतुल दुबे एवं डॉक्टर आर के जैन आपके चंचरीक सतना मध्य प्रदेश से नमोस्तु प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। गुरुदेव, 2 दोस्त बैठे थे, एक ने दूसरे से कहा आप बहुत धार्मिक सेवा एवं सामाजिक कार्य करते हो। दूसरे दोस्त ने कहा यह शरीर प्रभु का दिया हुआ है और यही वह कार्य सेवा करता कराता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो पहला दोस्त कहता है कि जो गलत कार्य कराते हैं वह भी प्रभु करता हुआ कराता है क्या? जो गलत कार्य करते हैं वह भी प्रभु करता हुआ कराता है क्या? इसमें हमारी क्या गलती है? देखिए बात सही है, अगर हम हर कार्य में प्रभु को फंसाएंगे तो ऐसी ही बात आएगी। इसलिए हमने अपने प्रभु को अकर्ता बना रखा है। लेकिन ये बात सही है, एक बात अपने मानस में बनाइए जो हमें हमारे अहंकार की मुक्ति के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। वो क्या है? हम कोई भी अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, अपने आप को केवल निमित्त माने। कितना भी अच्छा कार्य करें, ये सोचें कि मैं तो केवल इसमें निमित्त हूं, और हमसे कोई बुरा कार्य हो तो सोचे ये मेरे निमित्त से ऐसा हुआ, ये मेरे लिए बुरा है। दूसरा हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे तो हमेशा ये सोचे ये उसकी कृपा से हुआ, ये उनके निमित्त से हुआ। और हम दूसरों के लिए अच्छा करें तो ये सोचे हम तो केवल निमित्त बन करके चले हैं। ये अकर्ता दृष्टि अगर मन में हो तो सारी दुविधाएं समाप्त होगी। प्रस्तुत करें अपना प्रश्न श्रीमान विजय कुमार जी पांड्या गुवाहाटी से। तैयार हैं व्रती श्राविका गुणाधन ट्रस्टी बिमला जी पाटनी अभिलाषा जी के साथ दिल्ली से। महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बुढ़ापा सजा है या मजा है? गृहस्थ जीवन में बुढ़ापे को किस तरह सार्थक करें, यानी कैसे बनाए बुढ़ापे को वरदान? यह मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा। मेरा एक पूरा प्रवचन है बुढ़ापा बोझ या वरदान, और लोगों ने देखा है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। आपने पूछा है अपने इस गृहस्थ अवस्था में बुढ़ापे को वरदान कैसे बनाए। संक्षेप में बताता हूँ, और आप जैसे लोगों को केंद्रित करके 60 तो पार कर गए, लगभग हो गए होंगे, 65 तो पहुंच गए होंगे, हाँ, और आगे चले गए। हाँ देखिए, बहुत गहरी बात है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि आप अपने जीवन का रस लेना चाहते हैं
तो गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के प्रति अपने दायित्व को संपन्न करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब हमारी गृहस्थी पूरी हो गई, अब हमें चाहिए कि मैं अपने आत्मा के हित का उद्योग करूं। 4 बातें आपको संक्षेप में मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, इस अवस्था में स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन की भावना हो, अपना कार्य अपने हाथ से करिए, आखिरी तक जवान बने रहोगे। हमारे साथ शांति बाबा जी थे, उनने आखिरी दिन तक अपने कपड़े अपने हाथ से धोया, किसी को नहीं करने दिया। उनसे कहते थे तो बोलते थे नहीं, जब तक मैं कर रहा हूं तब तक एक्टिव हूं, जिस दिन दूसरों पर निर्भर हो जाऊंगा बिस्तर पकड़ लूंगा। स्वावलंबन की भावना हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को घर में मालिक की तरह न रहकर मेहमान की तरह रहने की कला सीखनी चाहिए। अब मेरी मिल्कियत नहीं, अब घर के मालिक मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं। मुझे जो करना था सो कर लिया, अब घर गृहस्थी व्यापार धंधा वो संभाले, मैं तो मेहमान हूं। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग अपने आप को मेहमान माने, पर घर के बच्चे तो उन्हें आखिरी सांस तक मालिक ही माने। नहीं तो ऐसा होता है, एक दिन एक ने कहा, महाराज जी आपने अपने प्रवचन में कहा मालिक नहीं मेहमान बनो, तो हमारे बच्चे तो हमेशा हमसे यही कहते आप तो इस घर के मेहमान हैं, आप तो इस घर के मेहमान हैं। तो मैंने कहा कह देते बेटा, मेहमान अगर तू मान रहा है तो मेहमान जैसी मेहमानबाजी भी कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, मालिक नहीं मेहमान बनिए, मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। अब जो हो, मुझे अब पूछो तो राय दूंगा, कर लो तो अच्छा, पर तुम्हें यही करना है ये मेरा नहीं है काम। तुम्हें लगता है कि मेरे अनुभवों का कोई लाभ तुम ले सको, मैं दूंगा, पर अब मैं मालिक नहीं मेहमान हूं, मार्गदर्शक हूं, मार्ग निर्णायक नहीं। और चौथी बात, जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने। बुढ़ापे में लोगों का स्वभाव कुछ जिद्दी हो जाता है, और ये जिद्दीपन उनके जीवन को रद्दी बना देता है। जिंदा दिली के साथ जिए, बच्चों को बच्चे की तरह देखकर उनकी छोटी मोटी बातों को अनदेखा करे, प्रोत्साहित करे। यदि इस तरीके से कोई व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो वो व्यक्ति आखिरी क्षण तक घर में प्रासंगिक बना रहता है। और इससे उलट तो घर के लोग मन ही मन सोचते हैं कब निपटे तो अच्छा है, उसकी प्रासंगिकता खो जाती है। वो घर में रह करके भी घर के लिए भी बोझ बन जाता है, खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। इनको ध्यान में रखें, अपने व्यवहार में सात्विकता लाएं, संयम लाएं और अनासक्ति को जीवन में बढ़ाएं। यदि ये चीजें घट जाए तो फिर जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं। उपस्थित हम ब्रती सेविका गुणाधन ट्रस्टी बिमला जी पाटनी अभिलाषा जी के साथ दिल्ली से तैयार हैं श्रीमती उषा जी छावड़ा कोलकाता से। उषा जी प्लीज, भीड़ बहुत लंबी लाइन है। तैयार हैं उषा जी छावड़ा कोलकाता से। अनन्य मुनि भक्त उषा जी छावड़ा आ जाए नजदीक। मुनिदेव के चरणों में मेरा शत नमन, शत नमन, शत नमन। गुरु प्रश्न पूछने के पहले मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगी, क्योंकि कल मैं थीम पार्क देखने गई थी, वो इतना आनंद आया, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपकी क्या परिकल्पना है। और गुणायतन मंदिर हम देख आते थे, पर सिद्धार्थ भैया हमको दिखाने के लिए ले गए। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर रचना है महाराज जी, वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना के बाहर है। और उन्होंने जो हमको चाबी हम टीवी पे सुनते थे, वो चाबी क्या चीज़ है उसके बारे में कल बताया, वो तो बहुत ही बड़ी अजूबा चीज नजर है हमको। अब मेरा प्रश्न है मुनिषी जी कि पार्श्वनाथ भगवान के यक्षिणी पद्मावती माता क्षेत्रपाल को कहा जाता है,
पर जहाँ तक मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उत्तर पुराण में, हरिवंश पुराण में, त्रिलोकपन्नति आदि ग्रंथों में, मुझे कहीं पर भी मिला नहीं कि धर्मेंद्र की पत्नी जो है पद्मावती माता थी। वो व्यंतर देवी हैं, वैसे ही वो भुवनवासी देव हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपका स्पष्टीकरण चाहूँगी। देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में बहुत वर्षों से चला आ रहा है। प्रायः पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी के रूप में धर्मेंद्र और पद्मावती को लिया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि आगम के अनुसार यक्ष किस निकाय के देव हैं और धर्मेंद्र किस निकाय का देव है। यक्ष व्यंतर देव है और धर्मेंद्र नाग कुमार जाति का भवनवासी देव। नाग कुमारों के इंद्र को धर्मेंद्र बोलते हैं। तो ये दोनों की निकाय में ही अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। और एक सबसे मजे की बात तो ये है, किसी भी आगम में धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती तो है ही नहीं। चाहे त्रिलोकपन्नति देख लीजिए, चाहे उत्तर पुराण देख लीजिए, चाहे राजवार्तिक देख लीजिए, सब जगह कुछ जगह धर्मेंद्र की देवियों का नाम लिखा है, लेकिन उसमें पद्मावती नाम नहीं है, पद्मा भी नहीं है। और धर्मेंद्र और उसकी देवी ने भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारण का कार्य किया। और उसमें एक बात जो ध्यान रखने की है, पार्श्वनाथ भगवान को न धर्मेंद्र ने उठाया न उनकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, हाथ भी नहीं लगाया। भगवान पार्श्वनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती के सिर पर जो रखाया जाता है, यह आगम में है ही नहीं। हमारा किसी भी आगम में ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र का आसन कांपा, वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नीचे फलामंडल फैला लिया। इसका सबसे प्राचीन स्रोत आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। बृहत् फलामंडल मंडपे नियम स्फुरत तलित पिंगरुचोपसर्गिनम जुगुहु नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तलिदम बुधो यथा। जैसे संध्या काल में सब तरफ लालिमा फैल जाती है, इसी तरह धर्मेंद्र ने अपने फना मंडल से पूरे आकाश मंडल को ढांक लिया, बितान तान दिया। और उसकी देवी ने उनके ऊपर वज्र दंड लेकर छत्र रखा। और इसका एक अंकन एलोरा की गुफा में मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी की वो प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में मग्न है, खड़े हैं। कमठ का जीव उन पर उपसर्ग कर रहा है। धर्मेंद्र और उसकी देवी दोनों उनके चरणों में नत है और धर्मेंद्र ने अपना फला मंडल फैला लिया है और पद्मावती, जो उसकी देवी, पद्मावती नहीं, उसकी देवी दंड वज्र दंड युक्त छत्र लेकर उनको तान रही है। और वो छत्र चूंकि भगवान ऊपर है और ये नीचे है तो तिरछा है, बड़ा कलात्मक तरीके से। वो चित्र भी मेरे पास है, जिन्हें देखना है मैं दिखा सकता हूं। अब महाराज जी साक्षात देख कर आए, बता रहे गुफा नंबर 16 में। तो ये चीजें समझना चाहिए। इसलिए अब बहुत सारी चीजें हैं जैन परंपरा में प्रविष्ट हो गई और लोग अनेक प्रकार के कर्म कांडों के रूप में उनको करते हैं, लेकिन उचित नहीं। मुझे तो बताया गया, मैं तो कहीं गया नहीं, खुद हुम्मच पद्मावती में पार्श्वनाथ भगवान के देवी के शीश पर नहीं है, ऐसा मुझे बताते हैं। सही है, मैं गया नहीं हूं। हुम्मच पद्मावती में बोलते पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, उन देवी के शीश पे नहीं है, नहीं है ना। तो ये चीजें सोचो। तो ये चीजें अब होने लगी बाद में अंकन, इसका आगम से कोई संबंध नहीं। उपस्थित हो श्रीमती सुजा जी छावड़ा कोलकाता से। लोग आ गए क्या? तैयार हैं श्रीमान राजेश जी ज्योति जी पुत्र सिद्धार्थ जी के साथ मंडला मध्य प्रदेश से। गुरु के चरणों में मेरा करबद्ध नमोस्तु। गुरुवर, कोई अगर नए
अच्छे कार्य से जुड़ते हैं, परोपकार धर्म के कार्य से बाहर जाते हैं या धार्मिक कार्यों से बाहर जाती है या जाते हैं, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह से आप रोज रोज बाहर जाते हैं, या क्या आपके घर वाले रोकते टोकते नहीं है, क्या घर में आपकी असुविधा नहीं होती है? तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं? उनको बोलो आपको कोई असुविधा हो रही है क्या? बोला आप अपना लोटा छानो, मुझे क्यों देख रहे हैं? उनसे सवाल करो। जब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब कोई घर में असुविधा नहीं होती, लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं तब कोई असुविधा नहीं होती। हम धर्म और लोकहित के कार्य में जा रहे, आपको असुविधा हो रही है, आपको असुविधा हो तो आप जानो, मेरे ऊपर रहने दो। आइए श्रीमान राजेश जी ज्योति जी के पुत्र सिद्धार्थ के साथ मंडला से तैयार हैं श्रीमान प्रभाकांत जी एवं श्रीमान राजन जी जैन भोपाल से, प्रमाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमान प्रभाचंद जी दिल्ली एवं श्रीमान राजन जी जैन भोपाल। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे प्रायश्चित परिवार का, मेरे नगरवासियों का त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने अकृत्रिम चैत्यालय के बारे में बहुत पढ़ा सुना है, किंतु इस भौतिक युग में हम कैसे जाने कि अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? देखिए बात तो सही है, अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, ये तो शास्त्रों में है, और अगर हम शास्त्रों को मानते हैं तो उनकी बातें भी माननी हो। लेकिन अब सवाल है कि वो अकृत्रिम जिनालय कैसे होते हैं। अकृत्रिम जिनालयों का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है वो असाधारण है। आप सब सोच रहे होंगे कैसे होते हैं। देखिए अभी तो कई दिनों से मैं रोज अकृत्रिम जिनालय में भ्रमण करता हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों का भाग्य रहा तो जैसे आप समूह शरण का दर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अकृत्रिम जिनालय के भी दर्शन करें, यह हो भाग्य होगा। वो अकृत्रिम जिनालय जो अनादि से है, जो मनुष्यकृत प्रतिमाओं से, जिनालयों से भी अत्यंत वैभवशाली है, उसकी महिमा हम शब्दों में नहीं बखान सकते। चलिए। नमोस्तु। श्रीमान राजन जी मीनाक्षी जी जैन प्रमाणिक समूह सदस्य भोपाल एवं श्रीमान प्रभाकांत जी रुचि जी जैन प्रमाणिक समूह दिल्ली। अलग अलग, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे सारे प्रमाणिक समूह की ओर से नमोस्तु। और मेरी 102 वर्षीय माता श्री जो अभी आपका शंका समाधान देख रही होंगी, 102 वर्षीय, उनकी तरफ से विशेष रूप से महाराज जी मेरी शंका जो है थोड़ी सी समाज के दान को लेकर है। एक्चुअली कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे किसी ने दान की घोषणा कर दी है मंदिर निर्माण के लिए मान लो, और चरणबद्ध तरीके से उसने वो भी अपना शेड्यूल भी बना दिया है और दे दिया है। इस बीच में यदि समिति बदल जाती है और जिसकी आर्थिक गतिविधियों पर मान लो दानदाता की को शंका है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो दान की राशि का क्या करे? वो डाइवर्ट कर सकता है क्या कहीं, या क्या करे? देखिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेंद्र जी का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये प्रमाणिक समूह के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और बताऊं ये सबका शंका समाधान करते हैं। उन लोगों को जिनका प्रश्न यहाँ आ नहीं पाता, जो प्रमाणिक समूह में डेली 400-500 लोगों की प्रविष्टियाँ आ जाती है, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाती, जिनका प्रश्न यहाँ नहीं लिया जाता, नहीं ले पाते, ये उन सब की शॉर्टिंग करके पुराने क्लिप भेज करके उनको समाधान देते। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रमाणिक समूह के लगभग 135 लोग बहुत सक्रियता और तत्परता से जुड़े हैं। उनमें राजेंद्र जी इस कार्य में लगे, और पहले भी टाइटल वगैरह बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप इसी तरह से लगे रहें। अब आपका सवाल है कि दान के संदर्भ में हमने कहीं दान घोषित किया और बाद में वो दान उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो रहा है, कमेटियां बदल गई, तो हम क्या करें? देखिए 100 देश दान दिया है तो उसका उद्देश्य की पूर्ति होने तक ही देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जिस उद्देश्य से हमने दान राशि बोली है वहाँ उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप उस दान को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका। सबसे पहले जहां आपने दान घोषित किया वहां आप एक पत्र लिखें, और पत्र लिख करके इस बात का विवरण दें कि हमने इस भाव से, इस मद में, इस उद्देश्य से ये राशि घोषित की थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमें दिख नहीं रहा है कि आप उस दिशा में कुछ कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि उस कार्य में आप करें ताकि मेरे भावों की पूर्ति हो। अतः आप बताएं कि उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में या संबंधित योजना के दिशा में आपकी क्या रूपरेखा है, कृपा कर हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी दान राशि प्रेषित करके स्वयं को निर्भर कर सकें। पहला पत्र। उसके बाद कोई जवाब मिले सकारात्मक तो ठीक, न मिले तो दूसरा पत्र लिखें और लिख दें कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कमेटी उस योजना में कोई रुचि नहीं रख रही है, इसलिए चूंकि मेरे द्वारा घोषित दान राशि मेरे ऊपर भार स्वरूप है, अतः अब ये राशि मैं दूसरी जगह भेजने को बाध्य हो रहा हूँ। यदि अभी भी आपकी कोई राशि, कोई योजना है तो मुझे बोलें, अन्यथा मैं इस राशि को दूसरी संस्था में भेजने को बाध्य होऊंगा। ठीक, अभी भी चैन मत रखो। फिर तीसरा पत्र लिखो कि आपसे हमने 2-2 पत्राचार किया, आपका कोई संतोषपरक उत्तर नहीं मिला, इसलिए अब हम विवश होकर अपनी द्वारा घोषित दान राशि को अन्यत्र उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं। अतः अब हम आपके लिए कोई देनदार नहीं हैं। हाँ, भविष्य में यदि कोई योजना बने तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। यदि मेरी अनुकूलता होगी तो हम उस पर विचार करेंगे, पर अभी हमारी कोई स्वीकृति नहीं है। और आप अपना काम कर दीजिए। ऐसा करना चाहिए, और ऐसा आप लोग करने लगो ना तो सब कमेटियों के होश ठिकाने लग जाएंगे। आजकल तो ऐसा होता है कि एक की सरकार बदली तो पुरानी योजनाएं खटाई में, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए दान का कार्य है, उनके लिए निर्माल्य हो गया, भार हो गया। अगर कोई योजना बनी है तो योजना पूर्वा पर विचार करके बनानी चाहिए, और पूर्वा पर विचार करके योजना बनाए तो उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। कमेटियां कोई रहे, योजना अच्छुन्न होनी चाहिए, और ऐसी योजना बदल जाए तो दातारों का मन बहुत आहत होता है। कई बार लोग सोचते हैं हम तो पिंड छुड़ाएं, अपना पैसा दे के मुक्ति पाएं। वो चीज़ें ठीक नहीं है। हमें पैसा भी देना है, लेकिन जिस उद्देश्य से हमने किया उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। एक दो जगह तो ऐसा हुआ कि मंदिर स्थापित करने की बोलियां लग गई, मूर्ति विराजमान करने की बोलियां लग गई, और आपको क्या बताऊं, सन 2000 से 2021, 2002 से 2021 हो गए, 19 बरस हो गए, लोगों की अभी तक मूर्ति विराजमान करने के निमित्त ही नहीं बने। वो कमेटी चले गई, बात की कमेटी अलग है, नहीं है। अब क्या करेंगे? तो ऐसे में उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो क्या करे, उनके लिए निर्माल होता है। मेरे लिए जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको ये फार्मूला दिया था 3 बरस पहले, और वो बदल गया। अब रास्ता कोई नहीं। चलिए। उपस्थित हों श्रीमान प्रभाकांत जी, रुचि जी जैन, प्रमाणिक ऐप के सक्रिय कार्यकर्ता दिल्ली से, और तैयार हैं तनु जैन जयपुर से। तनु जैन जयपुर से उपस्थित हो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, वैसे तो लगातार शंका समाधान सुनने और प्रवचन सुनने के बाद में कोई विशेष शंका रहती नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न या एक विषय उठ रहा था। महाराज जी, हमारी जैन समाज ने शिक्षा में बहुत योगदान दिया है, और 1990 या लगभग 2000 तक तो हमारे काफ़ी अच्छे शिक्षण संस्थान थे जो समाज को और समाज के बाहर के व्यक्तियों को भी बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन जिस प्रकार से ये शिक्षा का चीज़ें बदली हैं, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, और ऐसा मैंने देखा है, खासतौर से दरियागंज में भी देखा है, जो हमारे बहुत फेमस स्कूल हुआ करते थे, धीरे धीरे उस लेवल पे वो कंपटीशन नहीं कर पाए। तो गैर समाज के या गरीब बच्चे तो उन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जो शिक्षा हमें खुद को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे थे, तो वो विमुख हुए दूसरे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। तो एक मतलब आज नहीं, लेकिन एक आगे के समय के हिसाब से एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि वो जो संस्कार हमारे विद्यालयों में बच्चों को मिलते थे उसका कुछ अभाव सा प्रतीत हो रहा है। तो उसको लेके महाराज जी कुछ मार्गदर्शन देने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रभाकांत का परिचय दिलाऊंगा। ये एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये जो कहता है उसकी शुरुआत अपने घर से करता है। आप देख रहे हैं, इसका बेटा है कोविद। कोविद का मतलब होता है विद्वान, और आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, इन्होंने अपने बेटे की कोई स्कूलिंग नहीं की, घर में ही शिक्षा देते हैं। और आप उससे मिलेंगे, अभी 12 साल का बेटा है,
कला गुणों में पूरी तरह निपुण है। और ये एक हमारे भारत की मूल अवधारणा थी। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, शिक्षा का मतलब अपने ज्ञान का विकास, सीख, कला गुणों में निपुणता। और ये कार्य कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग मिलकर इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कोई ज़रूरी नहीं है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के पास डिग्री हो, व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव का खजाना हो तो जहाँ जाएगा वहाँ शहंशाह बन करके आएगा। और इन्होंने अपने घर से उसकी शुरुआत की। आपने जो सवाल किया कि हमारे शिक्षा संस्थानों में हम कुछ ऐसी पहल क्यों न करें ताकि हम संस्कार युक्त शिक्षा की परिपाटी को आगे बढ़ा सकें, ये बात सच है कि जैन समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े प्रतिमान स्थापित किए। और हर शहर, हर गांव में जहां जैनों की थोड़ी भी संख्या है, हमारा कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा और एक ज़माने में उनका बड़ा नाम रहा। 15वीं से लोग जैन स्कूल में एडमिशन लेते थे। मैं खुद जैन मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ। एक ज़माने में उसका बड़ा नाम था और टॉपर वहीं से निकलते थे। लेकिन समय के साथ जब बदलाव नहीं हुआ तो स्कूलों का वही हाल हुआ जो कोडेक का हुआ। कोडेक जैसी कंपनी डिजिटलाइजेशन होने के बाद उनने अपने मोड में परिवर्तन नहीं किया, तो एक समय जिसकी मोनोपोली थी आज वो मार्केट से हट गया। यही स्थिति समय के साथ होने वाले बदलाव के साथ जैन समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज हमारे सारे स्कूल चूँकि सब हिंदी माध्यम में और सरकारी अनुदान से युक्त होने के कारण आज लगभग लुप्त प्राय हैं। जहाँ है भी, चल भी रहे हैं, तो वहाँ वह गुणवत्ता बहुत कम संस्थानों में है जिसके लिए उनकी पहचान थी। अब जरूरत है, चूँकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी है, इन सब को पुनरुज्जीवित किया जाए, एक उपक्रम किया जाए। मैं एक सलाह दूंगा सभी के लिए, क्यों ना हम पूरे देश भर के जैन समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उनसे एक गाइडलाइन तैयार करें और उनको समय के अनुरूप हम कुछ ऐसी तैयारी दें और उनके स्तर को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि आज हमारे समाज के बच्चों को किसी और स्कूल में जाने की कोई नौबत ही ना आए, वो उसमें आने के लिए तरसे। आज बड़ी तकलीफ होती है जब लोग अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर परेशान होते हैं। एक जगह मैं था, एक मिशनरी के स्कूल में उन्हें अपने 5 वर्ष के बच्चे को एडमिशन दिलाना था। महाराज आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे का इंटरव्यू है, सिलेक्शन हो जाए। अब बताओ कितनी दयनीय दशा हमने तैयार कर ली है। बदलाव लाना होगा समाज की सोच में भी, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। गुरुदेव ने इसकी एक सार्थक पहल की है प्रतिभा स्थली के रूप में, लेकिन अभी और बहुत संभावना है और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। उपस्थित हो तनु जैन अपनी मम्मी के साथ जयपुर से तैयार हैं। प्रमोद जी, देव कुमार जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैंने शिखर जी की वंदना 10 घंटे की उस यात्रा में मेरे मस्तिष्क पटल पर पूर्व की जो स्मृतियाँ थी, विहार की और आपके द्वारा जो मुझे मार्गदर्शन मिला उसकी, वो सब घूम रही थी। उसी के बल पर मैं चल पाई। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज की 10 घंटे की यात्रा तो हो गई, लेकिन जीवन की यात्रा जो मुझे नहीं पता कितनी लंबी है, उसे मैं कैसे, उसको मतलब सफल कैसे बना पाऊंगी? क्योंकि मेरे जीवन के अंत समय में मैं चाहती हूँ कि मुझे सानिध्य मिले। बहुत अच्छा। और महाराज जी, इसी के साथ एक प्रश्न और है, कर सकते हैं? हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, जब हमसे उम्र और पद में जो बड़े लोग होते हैं उनकी कोई चूक देखने में आती है, तो क्या मेरी जैसी साधारण लड़की उस पर कुछ मतलब उन्हें कुछ बोल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, 2 प्रश्न हैं और दोनों डिफरेंट एंगल का है, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल तुमने किया, अपने जीवन की यात्रा को कैसे पूरी करूं, आज जो तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसी में उसका समाधान है। अपनी अच्छी स्मृतियों के बल पर जैसे तुमने पहाड़ की यात्रा पूरी की, वैसे ही अपने जीवन की अच्छी स्मृतियों के बल पर हम जीवन की यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। अपने मन मस्तिष्क में कुछ सूत्रों को अंकित कर लें
ऐसे सूत्र जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करा सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यदि उन सूत्रों को हम अंकित करते हैं और उन्हें अपने लिए एक दीप स्तंभ के रूप में साथ रखते हैं तो हमारा पथ प्रकाशित करेंगे, हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, वही हमारे लिए प्रेरणा के आधार बनते हैं और उनके बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा है कि अगर हम जैसे छोटे लोग अपने से पद और गुणों में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, उनकी गलतियों को देखें तो कैसे करें। बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन तरीके से। किसी की गलती का एहसास कराने के लिए हमें सामने वाले का लिहाज सुरक्षित रखना चाहिए। बड़ों को अगर कोई गलती करे तो एक तरकीब बताता हूँ, सीधे सीधे उनकी गलती को उनसे मत कहो, एक आध किस्सा बनाओ, कहानी बनाओ, और किस्सा कहानी बनाकर उनके सामने इनडायरेक्ट रखो कि अगर किसी व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। उन्हीं से पूछो। सामने वाला समझदार होगा तो अपने आप समझ लेगा। समझदार को इशारा काफी और ना समझ को समझाना बेवकूफी। अगर सामने वाला समझदार है तो इतने इशारे से उसको हम एहसास दिला सकते हैं, और ना समझ है तो फालतू अपना गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, उलझे ही नहीं, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। हालांकि अगर इस तरीके से व्यक्ति करते हैं, विनम्रता और मर्यादा के साथ सामने वाले का बहुमान रखते हुए अपनी बात रखते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम दिखता है। आज बच्चे अपने माँ बाप को ही सीख देने लगते हैं, और सीख देने के बाद आपको तो कुछ अकल नहीं, ये टिप्पणी भी कर देते हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं, ये भी कह देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सामने वाले की गरिमा अनुरूप नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान प्रमोद जी परिवार, कक्का परिवार, प्रमोद जी, देवकुमार जी पक्का परिवार कटनी से उपस्थित हो, शास्त्री परिवार, शास्त्री परिवार कटनी से उपस्थित हो, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें। श्रीमान महावीर जी, सुधा जी जैन, हाथीगुला परिवार, गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कटनी का वो भव्य चातुर्मास और उसके बाद आपके सानिध्य में देव पुनीत वो पंचकल्याणक बिलहरी का जो बिगर कार्यकर्ताओं के हो गया। निश्चित ही अतिशय क्षेत्र ऐसे ही फलीभूत नहीं होते, वो साक्षात देखने में बिलहरी में मिला और पूरा का पूरा पंचकल्याणक परिदृश्य है। आप साक्षी हैं उसके कि कैसे व्यवस्थाएं बनी और कैसा ये भव्य कल्याण पंचकल्याणक अपने आप व्यवस्थित चलता रहा। ऐसे देव पुनीत पंचकल्याणक जो आपके सानिध्य में हुआ, उसके लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कटनी से बिहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पुनः भावना लेके आया हूँ कि आचार्य भगवंत का आदेश हम लोगों के रहते रहते आ जाए और वापस यहाँ से भैया व्रती करने का हमें सौभाग्य मिले। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में पुनः अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, परंतु एक दिन ऐसा भी आता है कि जो कैलेंडर को ही बदल देती है। हे गुरुदेव, जीवन का कैलेंडर बदले उसके पूर्व हमें जीवन के इस बीच की तारीखों में ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि ये तारीखें अमृत को प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत सुंदर बात कही। सबसे पहले तो एक बार मैं चाहूँगा करतल ध्वनि से इस परिवार का स्वागत करें। ये वो परिवार है जिन्होंने जैन संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री का नाम सबने सुना होगा। ये उन्हीं के सुपुत्रों में है दोनों, और खुद भी व्रती, पूरा परिवार व्रती और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर, समाज की सेवा में हमेशा तत्पर, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। आपका सवाल है कि कैलेंडर हर दिन तारीख बदलती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कैलेंडर बदल जाता है। हम बीच की तारीखों में ऐसा क्या लिखे, पढ़े, करे
जो कैलेंडर, जीवन के कैलेंडर को बदलने से पहले अमृत प्रदान करते। बात बिल्कुल सही है। मैं दो शब्दों को आप सबके लिए विशेष रूप से कहूँगा। कैलेंडर परिवर्तन का द्योतक है। एक है प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा है पुरुषार्थ मूलक परिवर्तन। हमारे बाहर का जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक है। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। रोज सूरज उगता है, ढलता है। बचपन से अब तक के जितने रूप हमने बदले, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। और थोड़े दिन बाद और परिवर्तन होगा और चिता में चढ़ जाएंगे, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। ये दिन बदलते बदलते कैलेंडर बदल जाएगा। लेकिन दूसरा जो परिवर्तन है वो पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है, जो हमारे भीतर का रूपांतरण है। अगर जीवन पाकर व्यक्ति जीवन को रूपांतरित करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए, निहाल हो जाए। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकें। आज गुरुदेव की चरण बंदार्थ उपस्थित हुए हैं हाथीगला परिवार गुवाहाटी से। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त श्रीमान महावीर जी सुधा जी जैन वे आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें। साथ में श्री गंगवाल परिवार, श्रीमान महावीर जी सुधा जी गंगवाल परिवार गुवाहाटी से, इनके साथ में श्रीमान अशोक जी छावड़ा, और इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन श्रीमान प्रेमचंद जी जैन एवं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मोहनलाल जी हृदय गंगवाल गुवाहाटी से भी आए। आइए सीखता से आइए, आइए नमस्ते कीजिए, आ जाइए, आइए आइए। हाँ ये अशोक कुमार जी छावड़ा जी आ रहे साथ में। हाँ आइए, सब आइए, सब आइए, जितने भी सभी आ जाएं, आपके साथ जितने भी लोग हैं सब आ जाएं। महावीर जी अपना पूरा परिवार लेकर के अपने आपके गुरु की चरणाबंदार्थ उपस्थित। अध्यक्ष सम्मान हो गया सबका, सीधी बात। दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी के अध्यक्ष एवं पूर्वांचल में महासभा के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी सुधा जी गंगवाल ऐसा हो, ऐसा करो, ऐसा 4-5 मंच पे रहो, बाकी नीचे रहो, कवर सब हो जाएंगे। हाँ, चलो इनको कवर करिए, सबको 4-5 मंच में आइए, बाकी सबको कवर कीजिएगा। हाँ कैमरामैन प्लीज, हाँ, बाकी चलो। लोगों को कैमरा। चलो आई गए, आ जाओ। चलो बोलिए महावीर जी, बोलो। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करो श्रीमान सुभाष जी, सीईओ गुणायतन, श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार ट्रस्टी गुणायतन सागर, और श्रीमान मोहनलाल जी हृदय गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन गुवाहाटी। इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। देखिए कि परिवार, ऐसा परिवार लेकर के आए गुवाहाटी से जो देखते ही बन रहा है। आपकी तालियां बजती रहे, लगातार बजती रहे। इनका सम्मान आपकी तालियों के माध्यम निरंतर होता रहे। अध्यक्ष गुवाहाटी समाज श्रीमान दिगंबर जैन समाज के महावीर जी गंगवाल सुधा जी गंगवाल सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान प्रेमचंद जी, लता जी महामंत्री गुणायतन ये भी आए गया से, सम्मान करेंगे। क्रम सम्मान करते जाए। श्रीमान मोहनलाल जी हीरादेवी गंगवाल जो गुवाहाटी से ही है, गुवाहाटी ट्रस्टी हैं, इनका सम्मान करें। ऐसा कर लो, महावीर में सब समाहित हो जाता है। महावीर, चलो कर लो। एक ऐसा नाम महावीर जी का जिसमें सब पूरा गुवाहाटी समाहित है। अशोक जी छावड़ा भी साथ में है। तालियां आपकी लगातार बजती रहे। ये अद्भुत संयोग आज गुवाहाटी की समाज गुरुदेव के श्री चरणों में अभिवंदनार्थ उपस्थित हुई है। आपकी तालियां इनका निरंतर अभिनंदन करती रहें। और श्रीमान महावीर जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें आपकी ओर से। तैयार रहेंगे? प्रश्न भी अपनी बात भी, प्रश्न भी और अपनी बात भी, अपनी बात भी रखना है आपको। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पूरे पूर्वोत्तर के परिवार से मैं आपको नमस्तु 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 करता हूँ। ओ हाँ बोलो। महाराज श्री, हम लोग 2015 और 16 में आपसे मिले थे। पूर्वोत्तर के सभी लोग चाहते थे कि गुवाहाटी के पंचकल्याण में आप आएं और हमें मार्गदर्शन दें और हमारा पंचकल्याण सफल बनाएं। गुरुवर की इच्छा ऐसी थी
कि उस पंच कल्याण के समय पर एक ऐसा समय आ गया जहां आपको जाना ज़्यादा जरूरी था, और उसी समय पर एक ऐसी व्यवस्था बनी कि आप संथारा को लेकर गुरुवर को ज्ञान हो गया था उसी वक्त कि वहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है, गुवाहाटी में आशीर्वाद देने से काम चलेगा। तो हमें आशीर्वाद मिला और हमने ऐसा भव्य पंच कल्याण किया कि अब सारा पूर्वोत्तर 5000 परिवार 25,000 लोग आपकी राह देख रहे हैं। और हम आपके आशीर्वाद से पूर्वोत्तर में ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि पूरा भारतवर्ष उसे देखे। जो काम आज यहाँ शिखर जी में हो रहा है उसे तो पूरा भारतवर्ष देख रहा है, और ये पूरे पूर्वोत्तर के लोग उम्मीद करते हैं इस कार्य को सफल पूर्वक हो जाने के पश्चात ऐसा ही एक कार्य पूर्वोत्तर में आपके आशीर्वाद से होगा। इसी आशा के साथ हम आज सभी आपके पास उपस्थित हैं। बिल्कुल। देखिए महावीर जी, मैं आपसे कहूँगा, आप लोग तो बनिया, अब बनिया की एक विशेषता होती है, अगर कहीं भी एक बार रकम लगा देता है तो मिले नहीं तो चिंता नहीं करता। उसको पता है मेरी रकम सही ठिकाने है और बढ़ रही है, घट नहीं रही, और जब मिलता है तो मूल से भी ज्यादा ब्याज हो जाता है। प्रतीक्षा कीजिए, मैं समझता हूं शायद आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या बात का भावनाएं छिपी नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तभी सब कुछ होगा। अभी तो मैं सबसे यही कहूँगा, आपने कहा ऐसा ही कुछ पूर्वोत्तर में भी होना ही चाहिए। मैं तो दिगंत में चाहता हूँ, पर पहले पूर्वोत्तर वालों से कहूँगा कि पहले इसे तो पूरा करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी तत्परता पूर्वक इस कार्य को सबको पूरा करना है। बहुत जिम्मेदारी का कार्य है, छोटा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है। और बड़े कार्य के लिए सबको बहुत बड़े मन के साथ जुड़ने की जरूरत है। यद्यपि पूर्वोत्तर पूरी तरह जुड़ा हुआ है, कहीं दूर नहीं है। तो अभी हमें और जम से यम तम समाये रे, अपने जीवन का जितना उत्कृष्टतम है वो दे सकते हैं, देना चाहिए। बस ये सोच लीजिए हमारी कम बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अपनी भावना बना के रखिए, आज नहीं कल हम जरूर सफल होंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर। हाँ चलो सुधा जी, हाँ सुधा जी, हाँ दीजिए। हाँ। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए सुधा जी, बोलिए आप जल्दी बोलो बोलो बोलिए। शांतिमय श्रद्धे गुरु, त्याग की मूरत गुरु, करते हैं हम तुम्हें नमन, करते हैं तुम्हें नमन। तुमने कीनी साधना, तुमसे हमारी प्रार्थना, कर लो गुरु स्वीकार तुम, कर लो गुरु स्वीकार तुम। शांतिमय श्रद्धे गुरु, त्याग की मूरत गुरु, करते हैं हम तुम्हें नमन, करते हैं हम तुम्हें नमन। एक प्रश्न। हाँ प्रश्न भी है, बोलो। महाराज श्री, किसी भी कार्य को 100% पूरा करने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी कार्य को पूरी तरह संपन्न करने के लिए हम कैसा पुरुषार्थ करें? बस मैं इतना कहूँगा, 100% पाने के लिए 100% लगाना शुरू कर दें। अगर हम अपना 100% लगाते हैं तभी 100% पाते हैं। ये बात बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की है। हम लोगों की एक बड़ी दुर्बलता है,
हम लोग चाहते सब कुछ है पर करते नहीं, करने में पिछड़ जाते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसके लिए अपना सर्वोत्कृष्ट लगाओ। सर्वोत्कृष्ट लगा करके ही सर्वोत्कृष्ट पाया जा सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम सफलता पाना चाहते हैं, उसकी आखिरी संभावना तक प्रयत्न जारी रखें, तभी परिणाम मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत से नाम आज समयाभाव का शेष रह गए हैं। प्रतीक्षा करें, कल भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। सभी बैठे हैं, अभी हम गुरुदेव के साथ आचार भक्ति करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या है गुणात्मक की परिकल्पना। एक बार सभी को हाटी वाले जोर से जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, महाराज की।